कॉलेज की मस्ती से भरे दिनों के बीच एक लड़का था जिसका नाम था रितेश वर्मा उर्फ रिटू। उसके 3 सबसे अच्छे दोस्त थे, ननू, पुजारी और विशाल। चारों एक ही स्कूल में पढ़े थे और अब स्कूल खत्म होने वाला था। मगर एक बात इन सब में कॉमन थी, ये सब पढ़ाई में औसत या कमजोर थे। जब बाकी बच्चे इंजीनियरिंग, मेडिकल लॉ या विदेश जाने की बातें कर रहे थे, तब ये चारों बस यही सोच रहे थे कि उनका क्या होगा। रिटू के पिता एक कड़क अधिकारी थे जो हमेशा चाहते थे कि उनका बेटा आईआईटी में पढ़े, मगर रिटू को मैथ्स से चिढ़ थी। पुजारी का परिवार चाहता था कि वह पंडिताई की पारंपरिक जिम्मेदारी संभाले, मगर पुजारी को डांस का शौक था। विशाल की मम्मी सोचती थी कि बेटा सीए बनेगा, पर विशाल को फिल्में बनाने में मजा आता या स्टेज थे। ननू तो बस मस्ती करता रहता, कोई खास प्लान नहीं था उसका। स्कूल खत्म होते ही सभी बच्चों के एडमिशन की खबरें आने लगी। कोई यूएस जा रहा था, कोई मुंबई के किसी कॉलेज में, कोई इंजीनियरिंग में, कोई फैशन डिजाइनिंग में। रिटू और उसके दोस्तों के पास कोई जवाब नहीं था कि वे क्या करने वाले हैं। वे झूठ बोलने लगे कि उन्हें भी अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया है ताकि समाज और परिवार की बातों से बच सकें। लेकिन झूठ ज्यादा दिन नहीं टिकता। एक दिन रिटू के पापा ने पूछ लिया कि उसका एडमिशन किस कॉलेज में हुआ है, और जब उसने टालने की कोशिश की तो पिता नाराज होकर से सियाहूर गए। तब रिटू और उसके दोस्तों ने एक नया तरीका निकाला। उन्होंने फर्जी कॉलेज शुरू करने का प्लान बना लिया। एक ऐसा कॉलेज जो असल में कहीं नहीं था, मगर लोगों को लगे कि है। नाम रखा फालतू कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। जगह चुनी एक पुराना खंडहर नुमा हवेली। इंटरनेट से एक वेबसाइट बना दी, फोटोशॉप से प्रोफेसर और स्टूडेंट्स की तस्वीरें जोड़ दी और दाखिला शुरू कर दिया। सब कुछ मजाक में शुरू हुआ, मगर जब सच में कुछ स्टूडेंट्स दाखिला मांगने लगे तो सबके होश उड़ गए। अब बात फंस चुकी थी। ये चारों चाहते तो थे कि फालतू कॉलेज सिर्फ बहाना हो, मगर अब लोगों की उम्मीद जुड़ गई थी। उनमें एक लड़की भी थी, पूजा, जिसे अपने घर से भागकर कुछ अलग करना था। एक लड़का था, ऋषि, जो डांस में बेस्ट था, मगर माँ बाप की नजरों में फालतू था। धीरे धीरे कॉलेज में ऐसे स्टूडेंट्स जुड़ते गए जिन्हें समाज ने फालतू कहा था, मगर रिटू और उसके दोस्तों को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। एक तरफ परिवार और समाज का डर, दूसरी तरफ इन बच्चों की उम्मीदें। अब ये सिर्फ एक मजाक नहीं रह गया था, ये बन गया था एक मिशन, एक सपना उन बच्चों के लिए जो हमेशा से अलग थे। कॉलेज का माहौल बनने लगा था। ननू, जो कंप्यूटर में अच्छा था, उसने वेबसाइट और एप्लीकेशन डेवलप की। पुजारी ने डांस क्लासेस शुरू की। विशाल ने थिएटर और फिल्म मेकिंग की वर्कशॉप शुरू की। पूजा ने आर्ट और फैशन डिजाइन का डिपार्टमेंट बनाया, मगर सरकार और शिक्षा विभाग की नजर अब इस कॉलेज पर पड़ चुकी थी। एक जांच अधिकारी, रंजन सर, को इस कॉलेज के बारे में जानकारी मिली। वे सख्त थे, नियमों में विश्वास रखते थे। अब फालतू कॉलेज और उसके बच्चों के भविष्य पर संकट मंडरा रहा था। क्या रिटू और उसके दोस्त इस झूठ को सच बना पाएंगे? क्या फालतू कॉलेज एक बदलाव का प्रतीक बनेगा या सब कुछ खत्म हो जाएगा? फालतू कॉलेज अब सिर्फ 4 दोस्तों की शरारत नहीं रह गया था, बल्कि उन बच्चों के लिए आशा की किरण बन चुका था जिन्हें समाज ने हमेशा से नकारा था। पूजा, ऋषि और अन्य स्टूडेंट्स ने वहां अपने पैशन को जीना शुरू कर दिया था। कॉलेज के भीतर नया जोश था, नई ऊर्जा थी, लेकिन बाहर की दुनिया इसके अस्तित्व पर सवाल उठा रही थी। जांच अधिकारी रंजन कुमार, जो शिक्षा मंत्रालय से नियुक्त किए गए थे, कॉलेज की वेबसाइट और परिसर की असलियत जानने के लिए वहां पहुंच गए। उनके साथ एक कैमरा टीम भी थी जो कॉलेज की हालत रिकॉर्ड कर रही थी ताकि अदालत में सबूत पेश किए जा सकें। रिटू और उसके दोस्तों ने घबराहट में कुछ भी छिपाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने रंजन सर से साफ कहा कि यह कॉलेज मजाक में शुरू हुआ था, लेकिन अब ये कई छात्रों के सपने बन चुका है। उन्होंने विनम्रता से कहा कि भले ही वे किसी यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त नहीं हैं, लेकिन वे बच्चों को कुछ सिखा रहे हैं, उन्हें उनकी काबिलियत का एहसास करा रहे हैं। रंजन सर ने गहरी नजरों से रिटू को देखा और कहा, तुम्हें लगता है सिर्फ जुनून से कॉलेज चलाया जा सकता है? रिटू ने कहा, नहीं सर, लेकिन अगर मौका मिले तो हम इसे सही तरीके से चला सकते हैं। उसी दिन शाम को कॉलेज में मीटिंग बुलाई गई। सभी स्टूडेंट्स और फैकल्टी जैसे बने दोस्त जमा हुए। रिटू ने कहा,
हमें अब ये साबित करना है कि हम फालतू नहीं हैं। हम खुद अपने लिए एक कोर्स बनाएंगे, एक सिस्टम बनाएंगे जो लिहेपेटे आ सकता है सीन की दिन जो हुनर पर आधारित हो। सभी ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। अगले कुछ हफ्तों तक कॉलेज में कामकाज तेज हो गया। हर छात्र ने अपनी पसंद का विषय चुना। डांस, एक्टिंग, म्यूजिक, ग्राफिक डिजाइन, कोडिंग, फैशन डिजाइन, यूट्यूब प्रोडक्शन और बहुत कुछ। ननू ने इन सभी विषयों के लिए एक लर्निंग ऐप बनाया जिसमें वीडियो, असाइनमेंट और फीडबैक शामिल था। पूजा ने बच्चों के लिए एक आर्ट गैलरी खोली जहां उनके डिजाइनों की प्रदर्शनी लगाई गई। पुजारी ने बच्चों को स्टेज पर डांस सिखाने के साथ साथ भारतीय कला और संस्कृत श्लोक भी पढ़ाना शुरू किया, जिससे एक नई समझ बनी। विशाल ने हर हफ्ते एक शॉर्ट फिल्म बनाने की चुनौती दी, जिसमें स्टूडेंट्स ने एक्टिंग, डायरेक्शन और कैमरा सब कुछ खुद किया। धीरे धीरे इस कॉलेज का नाम सोशल मीडिया पर फैलने लगा। कुछ पत्रकारों ने इसे भारत का सबसे अनोखा कॉलेज कहा। बहुत से यूट्यूब चैनलों ने इसकी डॉक्यूमेंट्री बनाई। कई लोग इसे सपोर्ट करने लगे। लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से मान्यता की कोई उम्मीद नहीं थी। इसी दौरान शिक्षा मंत्रालय ने एक नोटिस भेजा, इस कॉलेज को 30 दिनों के भीतर बंद किया जाए, अन्यथा कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यह सुनकर सभी उदास हो गए। रितु ने एक मीटिंग बुलाई और कहा, हमें लड़ना होगा, लेकिन किताबों से नहीं, अपने हुनर से। हम एक ऐसा शो करेंगे जिसमें अपने टैलेंट से ये दिखाएंगे कि हम फालतू नहीं हैं। शुरू हुई तैयारी फालतू फेस्ट की। की एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम जिसमें हर स्टूडेंट कुछ न कुछ प्रस्तुत करता। ये आयोजन मीडिया को बुलाकर किया जाना था ताकि सरकार भी देखे कि इन बच्चों में क्या खास है। फालतू फेस्ट की तैयारी पूरे जोश में थी। रितु ने अपनी टीम को काम बांट दिया था। पूजा को आर्ट और फैशन शो की जिम्मेदारी मिली, पुजारी को डांस परफॉर्मेंस की, विशाल को शॉर्ट फिल्मों और ड्रामा का काम दिया गया और नन्नू को तकनीकी सेटअप और लाइव स्ट्रीमिंग का चार्ज। सबने अपने अपने हिस्से का काम संभाल लिया और कॉलेज में एक नई जान आ गई। पूरे कैंपस को स्टूडेंट्स ने मिलकर सजाया। दीवारों पर रंग बिरंगी पेंटिंग्स, फैशन डिजाइनिंग के स्टॉल, म्यूजिक की लाइव रिहर्सल, सब कुछ उत्सव जैसा लगने लगा था। हर छात्र को मौका मिला अपने अंदर छिपे हुनर को बाहर लाने का। जिन बच्चों को कभी मंच तक नहीं जाने दिया गया, वे अब मंच के केंद्र में थे। रितु और विशाल ने तय किया कि कार्यक्रम की ओपनिंग एक वीडियो के जरिए की जाएगी, जिसमें फालतू कॉलेज की अब तक की यात्रा, बच्चों की मेहनत, उनके संघर्ष और जुनून को दिखाया जाएगा। इस वीडियो को खुद विशाल ने डायरेक्ट किया और एडिट किया, जो नन्नू के बनाए स्पेशल स्क्रीन पर प्रोजेक्ट किया जाना था। कार्यक्रम वाले दिन सुबह से ही भीड़ जुटने लगी। मीडिया की कई टीमें पहुंच चुकी थीं। कुछ राजनेता भी आए जो शिक्षा में सुधार की बात करते थे। रंजन सर भी वहां आए, लेकिन इस बार वे दर्शक बनकर। उनके चेहरे पर अब वो सख्ती नहीं थी, बल्कि एक जिज्ञासा थी। शो की शुरुआत हुई एक जबरदस्त डांस परफॉर्मेंस से, जिसे पुजारी ने कोरियोग्राफ किया था। उसके बाद एक फैशन शो हुआ, जिसमें पूजा के गाइडेंस में बच्चों ने अपने खुद के डिजाइन पहने। फिर आया संगीत का सेगमेंट, जिसमें आर्शी और अन्य स्टूडेंट्स ने लाइव बैंड की तरह परफॉर्म किया। विशाल की शॉर्ट फिल्म्स को लोगों ने खड़े होकर तालियों के साथ सराहा। कार्यक्रम का अंत रितु के स्पीच से हुआ। उसने कहा, इस कॉलेज का नाम फालतू जरूर है, लेकिन यहाँ हर छात्र में कुछ खास है। हमें बस एक मौका चाहिए, एक मंच चाहिए, ताकि हम खुद को साबित कर सकें। आज आपने जो देखा वह हमारी मेहनत का नतीजा है। हम पढ़ाई में भले कमजोर हों, लेकिन जिंदगी को समझने और उसमें कुछ कर दिखाने का जज्बा रखते हैं। सभी दर्शक भावुक हो गए। तालियों की गूंज से कॉलेज गूंज उठा। रंजन सर मंच पर आए और बोले, मैंने अपने जीवन में कई संस्थाएं देखी, लेकिन यहाँ जो आत्मा है वह कहीं नहीं देखी। ये कॉलेज भले अभी तक मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन यह एक आंदोलन है। मैं सरकार से सिफारिश करूंगा कि इसे वैकल्पिक शिक्षा का दर्जा दिया जाए। इस घोषणा से कॉलेज के छात्र और चारों दोस्त भावुक हो गए। सबको लगने लगा कि उनकी मेहनत रंग ला रही है। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। क्या सरकार सच में इस पहल को मान्यता देगी, या यह सिर्फ एक वादा रह जाएगा?
फालतू फेस्ट के बाद कॉलेज के माहौल में जबरदस्त परिवर्तन आया। हर छात्र के चेहरे पर आत्मविश्वास था, हर कोने में उमंग की लहरें दौड़ रही थीं। मीडिया रिपोर्ट्स में फालतू कॉलेज की सराहना हो रही थी। देश के कई कोनों से कॉल्स और मैसेज आने लगे। क्या हम भी आपके कॉलेज में दाखिला ले सकते हैं? रितु, पुजारी, ननू और विशाल हैरान थे कि जो कॉलेज उन्होंने एक झूठ के तौर पर शुरू किया था, वह अब सच का प्रतीक बन चुका था। सरकार भी इस बात से अनजान नहीं थी। रंजन सर ने अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को भेज दी थी, जिसमें उन्होंने लिखा था, यह संस्थान भले ही गैर परंपरागत है, लेकिन यह नई पीढ़ी की सोच और उनके हुनर का प्रतिनिधित्व करता है। इसे बंद करना नहीं, बल्कि समर्थन देना चाहिए। पर सब कुछ इतना आसान नहीं था। शिक्षा मंत्रालय के कुछ अधिकारी अभी भी पुराने सिस्टम के पक्ष में थे। उनका मानना था कि अगर ऐसे कॉलेज को मान्यता दी गई तो हर कोई नियम तोड़ने लगेगा। इसी मतभेद के बीच एक उच्च स्तरीय मीटिंग बुलाई गई, जिसमें यह तय होना था कि फालतू कॉलेज को बंद किया जाए या वैकल्पिक शिक्षा संस्था के रूप में मान्यता दी जाए। इस बीच रितु और दोस्तों ने एक और बड़ा कदम उठाया। उन्होंने सभी स्टूडेंट्स की एक पोर्टफोलियो डॉक्यूमेंट्री तैयार की, जिसमें उनके टैलेंट, सीखने की प्रक्रिया और भविष्य की योजनाओं को दर्शाया गया। ननू ने इस डॉक्यूमेंट्री को वेबसाइट और यूट्यूब पर अपलोड किया। ये क्या, जिससे लाखों लोगों तक ये बात पहुंची। कॉलेज में एक बार फिर हलचल थी, इस बार डर के साथ उत्साह भी था। पूजा ने कहा, अगर ये कॉलेज बंद हुआ तो हम सब फिर वहीं पहुंच जाएंगे जहां से चले थे, फालतू कहे जाने की कगार पर। इस बात से सभी सहमत थे और उन्होंने फैसला लिया कि वे मंत्रालय के सामने खुद जाकर अपनी बात रखेंगे। दिल्ली जाने की योजना बनी। एक प्रतिनिधिमंडल बनाया गया, जिसमें रितु, पूजा, विशाल, ननू और कुछ स्टूडेंट्स शामिल थे। वे दिल्ली रवाना हुए। उन्होंने पहले मीडिया से संपर्क किया, फिर कुछ सांसदों और शिक्षाविदों से। कुछ ने समर्थन किया, कुछ ने मजाक उड़ाया, लेकिन इन बच्चों का हौसला कम नहीं हुआ। आखिरकार वह दिन आया जब मंत्रालय की विशेष समिति के सामने इन छात्रों को प्रस्तुतिकरण देना था। रितु ने सबसे पहले बात रखी। हमने गलती की, पर उस गलती से एक रास्ता निकला। क्या हमें दूसरा मौका नहीं मिलना चाहिए? पूजा ने कहा, यह कॉलेज नहीं, यह सपनों की पाठशाला है। यहाँ बच्चे किताबों से नहीं, जिंदगी से सीखते हैं। विशाल ने एक छोटा सा वीडियो क्लिप चलाया, जिसमें छात्र कह रहे थे, हमें फालतू कहा गया, पर हमने साबित किया कि हम फालतू नहीं हैं। ननू ने लाइव ऐप डेमो दिया और बताया कि कैसे उन्होंने अपने दम पर डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया। कमेटी के सदस्य मौन हो गए। एक वरिष्ठ अधिकारी ने पूछा, अगर हम इसे मान्यता दे दें तो इसका संचालन कौन करेगा? क्या आप सब प्रशिक्षित हैं? रितु ने विनम्रता से उत्तर दिया, नहीं सर, लेकिन हम सीखने को तैयार हैं। हमारे पास जुनून है, मेहनत है और सबसे जरूरी बच्चों का भरोसा है। मीटिंग के बाद सब बाहर आ गए। निर्णय 7 दिन बाद आना था। वो 7 दिन सबसे भारी थे। डर, उम्मीद, बेचैनी, सब कुछ था। लेकिन सबने मिलकर कॉलेज की गतिविधियों को जारी रखा। 7वें दिन मंत्रालय से एक चिट्ठी आई। उसमें लिखा था, फालतू कॉलेज को वैकल्पिक शिक्षा संस्थान के रूप में 1 वर्ष की अस्थायी मान्यता दी जाती है। इस दौरान यदि यह संस्थान तय मानकों पर खरा उतरे तो इसे स्थायी मान्यता दी जाएगी। खुशी की लहर दौड़ गई। सबने गले मिलकर रोते हुए जश्न मनाया। ये सिर्फ मान्यता नहीं थी, ये साबित करने की मुहर थी कि जो कभी फालतू कहलाते थे वे आज अब प्रेरणा बन चुके थे। मान्यता मिलने के बाद फालतू कॉलेज में जोश और आत्मविश्वास का माहौल और भी गहरा हो गया। अब ये कॉलेज सिर्फ एक अनौपचारिक मंच नहीं, बल्कि देश का पहला वैकल्पिक शिक्षा संस्थान बन चुका था, जिसे सरकार ने प्रयोग के तौर पर मान्यता दी थी। लेकिन अब असली जिम्मेदारी शुरू हुई थी उस भरोसे को निभाने की जो सरकार, समाज और सबसे बढ़कर छात्रों ने इस पर जताया था। रितु और उसके दोस्तों ने सबसे पहले एक शिक्षा योजना तैयार की। उन्होंने शिक्षा विशेषज्ञों की मदद ली, जिन्होंने उनसे कहा, अब तुम्हारा काम सिर्फ टैलेंट दिखाना नहीं, उसे एक दिशा देना है। तुम्हें कोर्स, मूल्यांकन प्रणाली और प्रमाण पत्र की वैधता सुनिश्चित करनी होगी। यह सुनकर पहले तो रितु और उसके साथी घबरा गए, मगर फिर उन्होंने ठान लिया कि जो किया है अब उसे मुकाम तक पहुंचाना ही है।
ननू ने एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जिसमें हर छात्र की प्रगति का डेटा रहता। ये पूरी तरह डिजिटल था। पूजा और विशाल ने फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया जहां उन्हें देश के अलग अलग क्षेत्रों से कलाकार, शिक्षक और मोटिवेशनल स्पीकर्स ने मदद की। पुजारी ने डांस और परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए नए स्पेस बनाए जहां छात्र न केवल सीखते बल्कि सिखाते भी थे। कॉलेज की गतिविधियां अब और व्यवस्थित हो गईं। हर सप्ताह मूल्यांकन होता, छात्रों को प्रोजेक्ट मिलते और समय समय पर सोशल प्रेजेंटेशन होते। बच्चों को अपनी प्रतिभा को समाज की सेवा में लगाने की प्रेरणा दी जाती। किसी ने गरीब बच्चों के लिए म्यूजिक क्लास शुरू की तो किसी ने ग्राफिक डिजाइन के जरिए छोटे व्यापारियों को ऑनलाइन पहचान दिलवाई। इसी दौरान एक बड़ी खबर आई। एक विदेशी विश्वविद्यालय ने फालतू कॉलेज से साझेदारी करने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा, हम इस मॉडल को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर ले जाना चाहते हैं। यह सुनकर सबकी आंखें भर आईं। जो संस्थान एक मजाक से शुरू हुआ था वह अब वैश्विक पहचान की ओर बढ़ रहा था। सरकार ने कॉलेज की 6 महीने की प्रगति रिपोर्ट मांगी। रिटू ने एक पूरी डॉक्यूमेंट्री तैयार करवाई जिसमें छात्रों की कहानियां, उनकी परियोजनाएं, सामुदायिक योगदान और नवाचारों को दिखाया गया। यह रिपोर्ट जब मंत्रालय में प्रस्तुत हुई तो वहां बैठे अफसर भी तालियां बजाने से खुद को नहीं रोक सके। लेकिन हर रास्ता सीधा नहीं होता। कुछ पारंपरिक विश्वविद्यालयों ने इसका विरोध किया। उनका तर्क था कि इस तरह की शिक्षा प्रणाली अकादमिक अनुशासन को कमजोर करेगी। उन्होंने सरकार पर दबाव बनाना शुरू किया। कुछ मीडिया हाउसेज ने सवाल उठाए, क्या बिना डिग्री और सिलेबस के कोई कॉलेज मान्य हो सकता है? इस सब के बीच छात्रों की स्थिति सबसे नाजुक थी। उन्हें डर था कि कहीं उनका सपना अधूरा न रह जाए। रिटू ने सभी को इकट्ठा किया और कहा, हमने ये रास्ता खुद बनाया है, अब चाहे जो भी आए हम पीछे नहीं हटेंगे। हम अपनी मेहनत से, अपने जुनून से इस मॉडल को इतना मजबूत बना देंगे कि कोई उसे नकार न सके। एक रणनीति बनाई गई। कॉलेज के छात्रों ने अपने अपने क्षेत्र में समाज के लिए ठोस योगदान देना शुरू किया। वे स्कूलों में जाकर मोटिवेशनल टॉक्स देने लगे, ग्रामीण क्षेत्रों में आर्ट और क्राफ्ट सिखाने लगे और डिजिटल साक्षरता का अभियान चलाया। इसका असर साफ दिखा। समाज ने फिर से फालतू कॉलेज को स्वीकार करना शुरू कर दिया। कॉलेज ने अब एक बड़ी घोषणा की, हम अपने पहले बैच का ग्रेजुएशन समारोह करेंगे। इसमें छात्रों को उनके स्किल्स के आधार पर प्रमाण पत्र मिलेंगे। रिटू ने कहा, हमारे सर्टिफिकेट भले ही पारंपरिक यूनिवर्सिटी जैसे नहीं, लेकिन इनमें जीवन की असली सीख और मेहनत की मुहर होगी। समारोह की तैयारी शुरू हो गई। पूरे देश से लोगों को बुलाया गया जिनके जीवन में शिक्षा के विकल्प ने फर्क डाला था। मशहूर कलाकार, शिक्षाविद, लेखक और उद्योगपति आने वाले थे। पहली बार छात्रों को मंच पर उनकी मेहनत का सम्मान मिलने वाला था, बिना किसी बोर्ड, यूनिवर्सिटी या नंबर की मुहर के। ग्रेजुएशन समारोह की तैयारियां जोरों पर थीं। पूरा कॉलेज उत्सव के रंगों में रंगा हुआ था। सजावट से लेकर कार्यक्रम की रूपरेखा तक हर चीज में छात्रों ने अपनी रचनात्मकता झोंक दी थी। यह सिर्फ एक औपचारिक समारोह नहीं, बल्कि उन सबकी मेहनत, संघर्ष और बदलाव की जीत का उत्सव था। रिटू, पूजा, विशाल, ननू और पुजारी सभी एक साथ मंच के पीछे बैठे उन बच्चों को देख रहे थे जो कभी फालतू कहे जाते थे और आज मंच के सितारे बनने वाले थे। समारोह में अतिथियों की सूची में देश के नामचीन लोग शामिल थे, जाने माने शिक्षाविद, कलाकार, पत्रकार और यहाँ तक कि शिक्षा मंत्रालय से कुछ बड़े अधिकारी भी। सबसे खास बात यह थी कि उन अफसरों में वे भी थे जो पहले फालतू कॉलेज को बंद करवाने के पक्ष में थे। समारोह की शुरुआत एक वीडियो प्रेजेंटेशन से हुई जिसमें छात्रों की जर्नी दिखाई गई, कैसे वे उपेक्षा से आत्मविश्वास की ओर बढ़े। वीडियो समाप्त होते ही पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। फिर मंच पर एक एक करके छात्रों को बुलाया गया। उन्हें सर्टिफिकेट दिए गए, लेकिन यह कोई साधारण प्रमाण पत्र नहीं थे। ये उनके प्रोजेक्ट्स, सामाजिक कार्यों और व्यक्तिगत प्रतिभा के आधार पर बनाए गए स्किल प्रोफाइल थे। जो डिजिटल और प्रिंट दोनों रूपों में थे। हर छात्र के सर्टिफिकेट में उसका स्कोर नहीं, उसकी रचनात्मकता और योगदान का सार लिखा था। इसके बाद मंच पर बुलाया गया रिटू को। वह भावुक हो गया, कुछ पल चुप रहा और फिर कहा,
हमने कभी नहीं सोचा था कि मजाक में शुरू किया गया ये फालतू कॉलेज एक दिन इतना बड़ा हो जाएगा। हमने न किताबों से सीखा न परंपरा से। हमने सीखा जिंदगी से, गलतियों से और एक दूसरे से। और आज हम यहाँ हैं अपने आप को साबित करते हुए। सभा में बैठे कई लोग भावुक हो गए। फिर मंच पर आया शिक्षा मंत्रालय का प्रतिनिधि जिसने कहा, हम शिक्षा को अक्सर अंकों और डिग्रियों में मापते हैं, लेकिन आज हमने देखा कि शिक्षा आत्मा को जगाने का भी नाम है। हम घोषणा करते हैं कि फालतू कॉलेज को भारत के वैकल्पिक शिक्षा मॉडल के तहत स्थायी मान्यता दी जाती है। इस घोषणा के साथ ही पूरा हॉल तालियों की आवाज से गूंज उठा। छात्र रो रहे थे, गले मिल रहे थे, नाच रहे थे। यह सिर्फ जीत नहीं थी, यह नई सोच की क्रांति थी। समारोह के बाद मीडिया ने हेडलाइन बनाई, फालतू नहीं, फख्र हैं ये छात्र, एक झूठ जो बना बदलाव की मिसाल। भारत की पहली खुली शिक्षा क्रांति। अब फालतू कॉलेज भारत के हर उस बच्चे के लिए एक आशा बन चुका था जो पारंपरिक पढ़ाई में खुद को फिट नहीं पाता। देश के अलग अलग राज्यों से लोग संपर्क करने लगे। क्या हम भी ऐसा कॉलेज खोल सकते हैं? रितु और उसकी टीम ने फैसला लिया। वे अब फालतू मॉडल को पूरे देश में फैलाएंगे। इसके लिए उन्होंने फालतू फाउंडेशन की शुरुआत की, एक संगठन जो उन युवाओं को ट्रेन करेगा जो अपने अपने शहरों और गांवों में फालतू मॉडल अपनाना चाहते हैं। ननू ने तकनीकी सहायता की जिम्मेदारी ली। उसने एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म बनाया जहां कोई भी व्यक्ति फालतू पाठ्यक्रम डाउनलोड कर अपने स्तर पर केंद्र चला सकता था। पूजा ने ड्रेस डिजाइनिंग को ग्रामीण महिलाओं के रोजगार से जोड़ा। विशाल ने युवाओं को यूट्यूब, शॉर्ट फिल्म और थिएटर के जरिए आत्मनिर्भर बनाना शुरू किया। पूरे देश में बदलाव की एक नई हवा बहने लगी थी। स्कूल ड्रॉपआउट्स, ग्रामीण युवाओं और पारंपरिक शिक्षा से कटे लोगों को एक नया रास्ता मिला, सम्मान के साथ, अपनी पहचान के साथ। फालतू कॉलेज अब एक संस्था से आगे बढ़कर एक आंदोलन बन चुका था। देश भर से युवा इससे जुड़ना चाहते थे। हर राज्य से ऐसे छात्र सामने आने लगे जो कभी खुद को समाज में फालतू समझते थे, लेकिन अब उन्हें एक मंच मिल चुका था। फालतू फाउंडेशन की वेबसाइट पर दिन प्रतिदिन हजारों आवेदन आने लगे। कोई कलाकार बनना चाहता था, कोई डिजिटल डिजाइनर, कोई मोटिवेशनल स्पीकर, कोई लेखक। रितु और उसकी टीम को अब संस्थागत विस्तार की जरूरत महसूस होने लगी। उन्होंने एक रोड मैप बनाया, हर जिले में एक फालतू केंद्र स्थापित किया जाए। हर केंद्र को एक ट्रेंड फैसिलिटेटर चलाएगा जो स्थानीय युवाओं को अपने अपने क्षेत्र में शिक्षित करेगा। पूजा ने ग्रामीण महिलाओं के लिए फालतू महिला शक्ति योजना की शुरुआत की। इस योजना में महिलाओं को सिलाई, डिजाइनिंग, आर्ट और कुकिंग में ट्रेनिंग दी जाती थी और उन्हें स्थानीय स्तर पर छोटे व्यवसाय शुरू करने में मदद की जाती। पूजा की इस पहल को कई राज्य सरकारों से सहयोग मिला। कई महिलाओं ने कहा, हम पहली बार खुद के पैरों पर खड़े हुए हैं। ननू ने फालतू टेक लैब नामक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें तकनीकी शिक्षा, ऐप डेवलपमेंट, वेबसाइट डिजाइनिंग, बेसिक कोडिंग और डिजिटल मार्केटिंग सिखाई जाती थी। विशाल ने हर जिले में थिएटर और फिल्म क्लब शुरू किए। छात्रों को कैमरे, स्क्रिप्ट, लाइटिंग, अभिनय और डायरेक्शन की ट्रेनिंग देता। साथ ही एक शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल भी शुरू हुआ, फालतू फिल्म महोत्सव, जिसमें हर महीने बच्चों की बनाई फिल्में ऑनलाइन रिलीज की जाती। यह कार्यक्रम यूट्यूब पर बहुत लोकप्रिय हुआ। पुजारी ने भारत की पारंपरिक कलाओं को लेकर एक अभियान शुरू किया, फालतू संस्कृति संवाद। इसमें बच्चों को शास्त्रीय नृत्य, लोक कला, लोक संगीत और योग की ट्रेनिंग दी जाती थी। पुजारी का मानना था कि जो अपनी जड़ों से जुड़ते हैं वो कभी खोते नहीं। लेकिन जितनी तेजी से विस्तार हो रहा था, उतनी ही तेज चुनौतियां भी सामने आ रही थीं। फंडिंग की समस्या, प्रशिक्षित प्रशिक्षकों की कमी और हर जगह एक जैसा सिस्टम लागू करना, ये सब कठिन हो रहा था। कई जगहों पर स्थानीय प्रशासन से समर्थन नहीं मिल रहा था। रितु और टीम ने तय किया कि उन्हें इस मॉडल को और मजबूत और व्यवस्थित बनाना होगा। इसके लिए उन्होंने एक सालाना मीटिंग का आयोजन किया, फालतू राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसमें पूरे देश से फालतू केंद्रों के प्रतिनिधि, छात्र, प्रशिक्षक और सहयोगी शामिल हुए। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था समस्याएं समझना, सुझाव लेना और आगामी 1 साल का प्लान तैयार करना। इसमें हर केंद्र ने अपने अनुभव साझा किए। बिहार के एक प्रतिनिधि ने बताया, हमारे गांव में पहली बार कोई लड़की डिजाइनर बनी है, वो अब ऑनलाइन कपड़े बेच रही है।
कश्मीर के एक लड़के ने कहा, मुझे थिएटर से जीवन में दिशा मिली। रितु ने सबकी बातें सुनकर एक नया प्रस्ताव रखा, एक राष्ट्रीय स्तर का ऑनलाइन पोर्टल बने जिसे फालतू इंडिया कहा जाएगा। इसमें छात्रों का स्किल, पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट्स, प्रमाण पत्र, वीडियो, उपलब्धियां और कम्युनिटी इम्पैक्ट को शामिल किया जाएगा। साथ ही यह पोर्टल रोजगार प्रदाताओं से भी जोड़ा जाएगा। अब फालतू शब्द अपनी पुरानी पहचान खो चुका था। जो कभी तिरस्कार का प्रतीक था, वह अब नवाचार, आत्मनिर्भरता और प्रेरणा का पर्याय बन चुका था। मीडिया ने लिखा, फालतू अब फ्यूचर है। रितु और उसके दोस्तों को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने लगे, लेकिन उन्हें किसी पुरस्कार से अधिक खुशी तब होती जब किसी बच्ची का मैसेज आता, मैं अब फालतू नहीं हूं, मैं फालतू इंडिया हूं। फालतू इंडिया पोर्टल के लॉन्च ने पूरे देश में हलचल मचा दी थी। अब कोई भी छात्र, चाहे वो किसी भी कोने से हो, इस पोर्टल के माध्यम से अपने हुनर को दुनिया के सामने रख सकता था। यह सिर्फ एक वेबसाइट नहीं, एक क्रांति थी स्किल आधारित शिक्षा और आत्मनिर्भरता की। रितु की टीम ने इस पोर्टल को अलग अलग भाषाओं में तैयार किया ताकि कोई भी भाषा की बाधा के कारण पीछे न रह जाए। इस पोर्टल पर हर छात्र की प्रोफाइल होती, जिसमें उसकी वीडियो प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट्स की गैलरी, सामुदायिक योगदान और फीडबैक शामिल होता। इससे सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि देश के सैकड़ों युवाओं को सीधे जॉब ऑफर्स, प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन और स्टार्टअप फंडिंग मिलने लगी। बड़ी-बड़ी कंपनियों ने भी इस मॉडल की सराहना की और CSR प्रोग्राम्स के तहत फालतू इंडिया से साझेदारी की। इस सब के बीच फालतू फाउंडेशन ने एक नई योजना शुरू की, फालतू स्कूल। यह स्कूल ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में खोले गए, जहां परंपरागत शिक्षा की कमी थी। इन स्कूलों में बच्चों को कला, विज्ञान, खेल, तकनीक, जीवन कौशल और सामाजिक जिम्मेदारियों की शिक्षा दी जाती। पूजा ने एक स्पेशल महिला फालतू स्कूल की शुरुआत की, जिसमें सिर्फ लड़कियों को आत्मनिर्भर बनने की ट्रेनिंग दी जाती थी। वहां हर लड़की को एक मोबाइल, डिजिटल स्किल्स की ट्रेनिंग और माइक्रो फाइनेंस से जोड़ा गया। कई लड़कियां अब खुद की दुकानें चला रही थीं, ऑनलाइन क्लासेस ले रही थीं, की थीं और अपने घरों की पहली कमाने वाली बन चुकी थीं। विशाल ने थिएटर के माध्यम से सामाजिक मुद्दों पर आधारित नुक्कड़ नाटक शुरू किए। बच्चे खुद स्क्रिप्ट लिखते, डायरेक्ट करते और प्रस्तुत करते। इनमें महिलाओं के अधिकार, जल संरक्षण, बाल विवाह और मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषय होते। इन प्रस्तुतियों ने पूरे समाज में जागरूकता फैलाने का काम किया। ननू ने फालतू इनोवेशन लैब की स्थापना की, जहां युवा छात्र नए तकनीकी समाधान पर काम करते। वहां से एक छात्र ने गांवों के लिए सस्ता सोलर लैंप बनाया, एक ने दिव्यांगों के लिए बोलने वाला ऐप तैयार किया। इन प्रोजेक्ट्स को नेशनल इनोवेशन अवार्ड्स भी मिले। इस सबके साथ साथ एक और पहल ने जन्म लिया, फालतू इंटरनेशनल। अब रितु और उसकी टीम ने फैसला किया कि इस मॉडल को भारत के बाहर भी फैलाया जाएगा। इसके लिए सबसे पहले नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका के कुछ संगठनों से संपर्क किया गया। उन्हें फालतू इंडिया का मॉडल, टूल्स और ट्रेनिंग प्रोसेस मुफ्त में दिया गया। विदेशी मीडिया ने भी इस पर ध्यान देना शुरू किया। CNN, BBC और अल जजीरा जैसे चैनलों ने फालतू इंडिया पर डॉक्यूमेंट बनाई। हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड जैसे संस्थानों ने इसे 21वीं सदी की सबसे प्रभावी वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली कहा। लेकिन इस वैश्विक मान्यता के बीच भी रितु और उसकी टीम ने जमीन नहीं छोड़ी। वे हर हफ्ते गांवों में जाते, बच्चों के साथ बैठते, हाथ से पोर्टफोलियो बनाते, पुराने लैपटॉप रिपेयर करके देते और ये सुनिश्चित करते कि बदलाव सिर्फ शहरों तक सीमित न रहे। रितु ने एक इंटरव्यू में कहा, हमने इस आंदोलन को फालतू नाम इसलिए दिया था क्योंकि जो समाज के लिए बेकार था वो हमारे लिए बेशकीमती था, और आज वही फालतू दुनिया के लिए मॉडल बन गया है। पूरे देश में अब फालतू बनो, फर्क लाओ एक नारा बन गया था। दीवारों पर लिखा जाता, पोस्टरों पर छपता और बच्चों के होंठों पर गूंजता। अब फालतू होना गर्व की बात थी। अब फालतू इंडिया सिर्फ एक शिक्षा अभियान नहीं, एक सामाजिक आंदोलन बन चुका था। रितु और उसकी टीम को एहसास था कि जितना जरूरी संस्थाएं बनाना है, उतना ही जरूरी है लोगों की सोच बदलना। इसलिए उन्होंने फालतू सोचना वो नाम का एक पब्लिक अवेयरनेस अभियान शुरू किया।
इस अभियान का मकसद था हर उस व्यक्ति को मंच देना जिसे कभी फालतू कहा गया। रिक्शा चालक से लेकर घरेलू महिलाओं तक, बेरोजगार से लेकर स्कूल छोड़ चुके बच्चों तक सबको बुलाया गया और उनकी कहानियों को मंच दिया गया। पूरे देश में फालतू कहानियां सीरीज शुरू हुई, जिसमें सोशल मीडिया पर हर हफ्ते किसी आम इंसान की असाधारण यात्रा साझा की जाती। इन कहानियों ने लाखों लोगों को प्रेरित किया और हजारों को फालतू फाउंडेशन से जोड़ दिया। इस बीच फालतू कॉलेज में एक बड़ा कदम उठाया गया, स्किल आधारित प्रवेश परीक्षा। इसका नाम रखा गया फालतू चैलेंज। इस परीक्षा में न अकादमिक सवाल थे, मासूम पिए थे, न मार्क्स, सिर्फ प्रतिभा, सोच और समाधान क्षमता की जांच होती थी। देश के कोने कोने से लाखों युवाओं ने इसमें भाग लिया। रितु की सोच अब और भी गहरी हो गई थी। वह चाहता था कि शिक्षा को अधिकार से जोड़ने की बजाय जिम्मेदारी से जोड़ा जाए। उसने एक नया मॉडल प्रस्तावित किया, फालतू शिक्षा पंचायत। इसका मतलब था हर गांव, हर मोहल्ला अपनी शिक्षा प्रणाली खुद तय करेगा, अपने हिसाब से पाठ्यक्रम बनाएगा और अपने ही संसाधनों से उसे चलाएगा। सरकार ने इस पहल में रुचि दिखाई। कुछ राज्य सरकारों ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे लागू किया। उत्तराखंड, झारखंड और उड़ीसा के कुछ जिलों में फालतू पंचायत स्कूल खोले गए, जहां बच्चों को खेती, स्थानीय शिल्प, पर्यावरण शिक्षा और जीवन कौशल सिखाए जाते। ये स्कूल किताबों के अलावा मिट्टी, पौधे, मशीन और कैमरे से सिखाते थे। इस मॉडल से ड्रॉपआउट्स की संख्या घटने लगी। बच्चों को अब सीखने में मजा आने लगा था। शिक्षक नहीं, गाइड होते थे जो बच्चों को रास्ता दिखाते। अली ये थे, लेकिन जबरदस्ती नहीं करते। इस सब के बीच रितु को संयुक्त राष्ट्र से आमंत्रण मिला। उसे यूथ फॉर एजुकेशन चेंज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए बुलाया गया। यह फालतू कॉलेज की अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता की सबसे बड़ी पहचान थी। सम्मेलन में रितु ने एक बात कही जिसने सबका ध्यान खींचा। शिक्षा का मतलब डिग्री नहीं, दिशा है, और अगर दिशा सही हो तो किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। बाद में यूनेस्को ने फालतू मॉडल को अपने वैश्विक नवाचार कार्यक्रम में शामिल किया और उसे अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के कुछ हिस्सों में लागू करने की प्रक्रिया शुरू की। इस खबर से पूरी टीम में नई ऊर्जा दौड़ गई, लेकिन इसी समय उन्हें एक चुनौती का सामना करना पड़ा। फालतू कॉलेज की जमीन को एक रियल एस्टेट कंपनी हथियाना चाहती थी। उसने कानूनी पेचीदगियों का सहारा लेकर केस फाइल कर दिया। मामला कोर्ट तक पहुंचा। यह सिर्फ एक जमीन का केस नहीं था, यह उस आंदोलन की परीक्षा थी जो लाखों दिलों में उम्मीद की तरह पल रहा था। रितु ने कहा, अगर हमने यह जगह खो दी तो हम कहीं भी फालतू कॉलेज बना लेंगे, लेकिन हमारी आत्मा यही है। कोर्ट में हजारों छात्रों की ओर से वीडियो टेस्टिमोनी दी गई। मीडिया ने इसे युवाओं का संघर्ष कहा। सोशल मीडिया पर फायर सेव फेल्ट यू ट्रेंड करने लगा। अंततः न्यायालय ने जनता के समर्थन, सामाजिक योगदान और जनहित को ध्यान में रखते हुए फैसला फालतू कॉलेज के पक्ष में दिया। अदालत ने कहा, इस कॉलेज ने जिस कार्य को अंजाम दिया है वह किसी भी संस्थान से कम नहीं है। यह जमीन इसी उद्देश्य के लिए आरक्षित रहेगी। फैसला आते ही पूरे देश में उत्सव सा माहौल हो गया। फालतू कॉलेज बच गया था, लेकिन साथ ही यह साबित भी हो गया था कि अगर कोई उद्देश्य नेक हो तो पूरा समाज उसके साथ खड़ा होता है। फालतू कॉलेज की जमीन बच जाने के बाद रितु और उसकी टीम के सामने अब नई राहें खुल चुकी थीं। यह सिर्फ एक आंदोलन नहीं, एक स्थायी प्रणाली बन चुका था। लोगों के मन में जो संकोच या शक था, अब वो पूरी तरह खत्म हो चुका था। हर जगह अब यह स्वीकार किया जाने लगा था कि शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबें नहीं, जिंदगी से सीखना भी है। कॉलेज में अब हर साल फालतू इंटरनेशनल एजुकेशन फेस्टिवल 38 डीते मनाया जाता, सीज जिसमें दुनिया भर के वैकल्पिक शिक्षाविद आते, अपने मॉडल साझा करते और छात्रों को नए विचारों से जोड़ते। इस फेस्टिवल में थिएटर, आर्ट, इनोवेशन, डिजिटल मीडिया, स्थानीय शिल्प और सामाजिक सरोकारों पर आधारित वर्कशॉप होती थीं। रितु, जो कभी खुद को बेकार मानता था, अब देश के सबसे प्रभावशाली युवा नेताओं में से एक माना जाता था। उसकी एक किताब भी प्रकाशित हुई, मैं फालतू था, जो बेस्ट सेलर बनी। उसमें उसने अपनी यात्रा, असफलताएं, भ्रम
और अंततः फालतू आंदोलन की उत्पत्ति को भावुक अंदाज में लिखा था। पूजा ने फालतू महिला नेटवर्क बनाया, जिसमें देश भर की हजारों महिलाएं जुड़ीं। इस नेटवर्क ने घरेलू हिंसा, बाल विवाह, लैंगिक असमानता और आत्मनिर्भरता पर काम किया। अब हर गांव में कोई न कोई लड़की फालतू से जुड़कर बाकी लड़कियों को सशक्त कर रही थी। ननू की फालतू लैब एक टेक इंक्यूबेशन सेंटर बन गई थी, जहां युवा इनोवेटर्स को मुफ्त संसाधन, इंटरनेट, गाइडेंस और फंडिंग मिलती थी। उसने एक मोबाइल बस लैब भी लॉन्च की, जो गांव-गांव जाकर टेक एजुकेशन देती थी। उसका नारा था, जैसे स्कूल चले हम, वैसे लैब चले गांव। विशाल का थिएटर ग्रुप अब राष्ट्रीय पहचान बन चुका था। उन्होंने फालतू फिल्म प्रोडक्शन हाउस बनाया, जहां बच्चों द्वारा निर्देशित, लिखी और अभिनीत फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सराहा गया। एक डॉक्यूमेंट्री हम फालतू नहीं को कान फिल्म फेस्टिवल में सराहना मिली। पुजारी ने योग, आयुर्वेद और भारतीय कला को फालतू पाठ्यक्रम का अहम हिस्सा बना दिया। उसके द्वारा सिखाई गई विधियां अब विदेशों में पढ़ाई जा रही थीं। वह खुद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारतीय जीवन दर्शन पर भाषण देता था। एक दिन रितु अपने पुराने स्कूल गया, जहां उसे फालतू कहा गया था। वहां अब एक नई बिल्डिंग थी, रितेश सिंह फाउंडेशन फॉर लर्निंग। वहां के नए प्रधानाचार्य ने कहा, तुम्हारे संघर्ष ने हमें भी बदल दिया। अब हम बच्चों से उनकी ताकत पूछते हैं, कमजोरी नहीं। रितु मुस्कुराया। उसने बच्चों से कहा, कभी हारो तो सोचो कि शायद तुम्हारा रास्ता वही नहीं है जो सब चल रहे हैं। हो सकता है तुम्हारा रास्ता नया हो, अनजाना हो, लेकिन वो भी मंजिल तक जाता है। अब फालतू इंडिया हर उस देश में फैल रहा था जहां शिक्षा की जरूरत है पर साधन नहीं। अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, एशिया, हर जगह छोटे छोटे फालतू केंद्र खुल रहे थे। हर जगह बच्चे कह रहे थे, हम अब बेकार नहीं, बेशकीमती हैं। इस पूरी यात्रा में जो बात सबसे खास रही वो थी एक झूठ से शुरू हुई सच्चाई। एक फर्जी कॉलेज जो बना असली परिवर्तन का माध्यम। एक झूठ जिसने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी। और आज फालतू का मतलब है फिकार नहीं, अपना रास्ता, लर्न डिफरेंटली, टी टैलेंट फर्स्ट, यू अनलिमिटेड पोटेंशियल। अब हर बच्चा कहता है, मैं फालतू हूँ इसलिए खास हूँ। समाप्त। फालतू का मतलब है फिकार नहीं,